है गाइस, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने एचआरडी के बारे में एक वीडियो बनाया था, एचआरडी डिग्री के एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस के बारे में, एंड उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए थे। तो हमने जब शुरू में ही कुछ क्वेश्चंस आए थे तो हमने एक वीडियो बनाया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं जो कि उनके आंसर हम कर रहे हैं। जो हमारी एक वीडियो है आप देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा। उसमें एचआरडी प्रोसेस के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था एंड उसका एक Q&A भी किया था, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। तो 3-4 वीडियो हमने बनाया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे सवाल के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो उस वीडियो पर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। ये रहे इतने सारे क्वेश्चंस। अभी हम बात करेंगे एक एक क्वेश्चंस को लेके। हम पूरे क्वेश्चंस को तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को हमने उठाया है। एक क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है कि हमने अपने डिग्री को लेमिनेट कर दिया है। जैसे डिग्री हमारी कागज़ की होती है तो उसको सेफ रखने के लिए एक पन्नी आती है, एक प्लास्टिक का आता है, उसमें लेमिनेशन हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अभी हमने लेमिनेट कर दिया है तो क्या होगा। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि एचआरडी डिग्री प्रोसेस जब होता है तो उसमें एक मोहर लगता है। मोहर में हमेशा स्याही होती है, प्लास्टिक पे स्याही जमेगा नहीं। तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको खुद कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि स्याही प्लास्टिक पे रुकेगा नहीं, उस पर सील लगेगा ही नहीं, तो आपको वो लेमिनेशन हटाना ही पड़ेगा। आगे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सर, मैं हरियाणा से हूँ और डिग्री अदर स्टेट का है, तो क्या मैं पंचकुला एचआरडी करवा सकता हूँ या जौन सा स्टेट से किया है वही एचआरडी करवाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स ये हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपकी डिग्री आप किस स्टेट से हो वो मैटर नहीं करता है। जिस स्टेट से आपका यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है उस स्टेट में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आपकी डिग्री के वहाँ के एचआरडी ऑफिशियल से आपकी डिग्री को अटेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये जो सवाल है ये प्राउड टू बी इंडियन ऐसा करके कोई है, इन्होंने कमेंट किया था। एक सोलो ट्रैवलर ब्लॉगर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था, उनसे थोड़ा सा डिस्कस भी हुआ था उसमें। तो उनका सबसे पहला सवाल था कि सर एचआरडी अटेस्टेशन AICTE या UGC अप्रूव यूनिवर्सिटी हो जाएगा जैसा कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबका एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस तभी कराना पड़ता है जब आपको अदर स्टेट में अदर कंट्री में उसको शो करने की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ इंडिया में एचआरडी अटेस्टेशन प्रोसेस नहीं मांगती हैं, बट अदर कंट्री ज़रूर मांगती हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री इशू कराते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो पे सील मोहर उस पर लगाकर वो इशू करते हैं। और एचआरडी प्रोसेस एक डिफरेंट चीज़ है जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जैसे आपका मार्कशीट मांगेंगे, आपका डिग्री का फ़ोटोकॉपी मांगेंगे, पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी मांगेंगे। आपका अगर किस लिए जा रहे हैं, आपका ऑफ़र लेटर, या तो कॉलेज में एडमिशन के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उसका ऑफ़र लेटर वो शो करते हैं, मांगते हैं। फिर हमने इनको वो एक्सप्लेन कर दिया था। उनका ही एक दूसरा सवाल था कि सर ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि फुल टाइम डिग्री को ही एचआरडी अप्रूवल मिलता है या फिर ऑटोनोमियस डिग्री को भी एचआरडी अटेस्टेशन मिल सकता है? सर मेरा मतलब ये है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एचआरडी अप्रूवल के लिए, जैसे AICTE एंड UGC होना चाहिए, या ऑटोनोमियस यूनिवर्सिटी की डिग्री को भी एचआरडी अटेस्टेशन मिल सकता है। हमने फिर से उनको वही रिप्लाई किया कि आपकी डिग्री कैसी है, कहाँ की है, फेक है, उससे उनको मतलब नहीं है। एचआरडी डिग्री अटेस्टेशन इसीलिए होता है कि उनको पता चल जाए वो फेक है या नहीं। उसके वेरिफिकेशन के लिए इसीलिए वो आपसे एचआरडी के जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, पासपोर्ट वगैरह एंड आपके मार्कशीट वगैरह लेते हैं, और भी जो भी सर्टिफिकेट उसमें लगते हैं, उससे आपको वो पता चलता है एंड वो वेरीफाई करने के बाद आपका अटेस्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन है, नाहिद हुसैन शाह ने ये सवाल किया था कि अगर कोई ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में है, एज लाइक दुबई में वर्क वीज़ा पर जॉब ढूंढ रहा है और डिग्री अटेस्टेशन नहीं है और वहाँ जॉब लग गई और कंपनी मांगती है अटेस्टेशन, तो कैसे होगा? इसके लिए भी हमने एक पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी अदर कंट्री में है तो आपका ब्लड रिलेशन का कोई आदमी आपका एचआरडी अटेस्टेशन करवा सकता है। इसके लिए इनका मानना यही था कि अगर आप इंडिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री है, तो ऑफकोर्स एक एचआरडी प्रोसेस के लिए आने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा
और आकर फिर यहाँ से कराना। तो आप जहाँ जिस जगह पर भी हैं वहीं पर रहें, आपका कोई ब्लड रिलेशन का है वो जाके HRD करा सकता है। अब इन्होंने एक और उसमें सवाल किया था कि इज़ ऑल द कंपनी नीड द अटेस्टेशन इन UAE, मेनी फ्रेंड्स इज़ देयर बट कंपनी डिड नॉट आस्क सच। सो इसके बारे में भी हमने बताया था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी ही मांगे। कभी कभी होता है कि बहुत सारी कंपनीज़ HRD अटेस्टेशन नहीं भी मांगती हैं, लेकिन बहुत ऐसी कंपनीज़ HRD अटेस्टेशन मांगती हैं, तो इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। फिर से इनका एक और सवाल था नाहिद हुसैन शाह जी का, शुड वी नीड टू गेट द अटेस्टेशन इन एडवांस इर्रेस्पेक्टिव और रिक्वायरमेंट्स। तो ऑफकोर्स अगर आप इससे कोई नुकसान तो नहीं, आप HRD करा के रखते हैं तो बेटर ही है। इट मीन्स भूख लगने से पहले आप खाने का इंतज़ाम कर लें, उसी तरह ये भी है। ये हो जाता है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नहीं रहता है, कोई मांग देता है कि HRD डिग्री होना चाहिए, तो फिर आपको इश्यूज़ होते हैं। फिर से नाहिद हुसैन शाह जी का एक और क्वेश्चन था कि वन मोर क्वेश्चन, मैंने MCOM किया है एंड BCOM भी है, तो दोनों को अटेस्टेशन कराना है या फिर ओनली MCOM इज़ ओके। तो देखिए, MCOM हो या BCOM हो, आप किस डिग्री के बेसिस पे जॉब पे जा रहे हैं और किस डिग्री को वहाँ शो करना है, वो आपको अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। तो ये इनके ही 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत और के भी हो सकते, तो हमने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर से देखिए एक और आया कि सर डिग्री लेमिनेटेड है, जिसका प्रॉब्लम है कोई प्लीज़ रिप्लाई। तो सेम चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है। कैन यू अप्लाई फॉर HRD अटेस्टेशन विदाउट एन ऑफ़र। ऑफ़र लेटर की मतलब या तो एडमिशन हायर एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए वो शो करता है कि आप उसके लिए जा रहे हैं, तो वो आपको शो करना पड़ता है। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हैं। आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं कि मैं जाने वाला हूँ या जाने का प्लान कर रहा हूँ, उससे पहले मैं ये सब चीज़ें रेडी करके रखना चाहता हूँ, तो अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक सिर्फ इसके लिए कि हाँ आपको इस डिग्री की बाहर में ज़रूरत है और वो ऑफ़र लेटर आपको आया हुआ है, उस बेसिस पे आप HRD अटेस्टेशन कराना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए वो आपसे मांगा जाता है। आगे क्वेश्चन है एक नाइस स्टूडियो, सर मुझे ये जानना है रजिस्ट्रार का साइन लगता है या वेरिफिकेशन में रजिस्ट्रार का क्या वर्क रहता है। देखिए रजिस्ट्रार ये जो भी है कॉलेज की डिग्री इशू होती है तो वो सब ऑलरेडी वो अपना काम करके देते हैं, चाहे रजिस्ट्रार का काम हो, HOD का काम हो, जो भी वहाँ का, या डायरेक्टर का सील सिग्नेचर लगता हो, उससे HRD अटेस्टेशन में कोई इशू नहीं आता है। डिग्री यूनिवर्सिटी से तभी इशू होती है जब वो सारे सील मुहर वहाँ पे लगा देते हैं, तभी वो जेन्युइन भी होता है। उसके बाद आप अपना HRD ले जा कर आइए, वो चेक करते हैं और अपना सील मुहर लगा के दे देते हैं। एक शुभेंदु कुमार सवायन ने पूछा है कि HRD अच्छा है या RTI इंडिया प्राइवेट जॉब के लिए। अब RTI के बारे में तो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग और HRD एक अलग चीज़ है। तो अगर मैंने बता दिया कि RTI और HRD दोनों डिफरेंट चीज़ है। अगर RTI पे आपको कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमको बताइए, विल रिसर्च एंड आपको इस पर एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है, मिस्टर अननोन ने ये किया है कि सर वल्लभ भवन से पहले क्या यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री वेरिफिकेशन करनी होती है। वल्लभ भवन, ये MP की बात हो रही है, भोपाल में वल्लभ भवन है जहाँ पर डिग्री अटेस्टेशन का काम होता है, और ये कोई ना कोई भोपाल या MP का ही आदमी ये कमेंट किया है, मिस्टर अननोन। तो यूनिवर्सिटी और वल्लभ भवन का दोनों डिफरेंट काम अलग है। आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो डिग्री इशू करते हैं आपको आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, कॉलेज के जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ शो करते हैं कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया और डिग्री आपको चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप अप्लाई करते हैं तो आपका डिग्री मिल जाता है। वो सारा नीडेड जो सील मोहर होता है और सिग्नेचर होता है वो करके आपकी डिग्री इशू करते हैं, एंड देन आप आगे जाते हैं तो HRD का काम आप करवा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स आए, तो ये लंबी वीडियो हो रही है इसलिए इस वीडियो में अभी इतना ही। और आप ये एंड स्क्रीन पे HRD के बारे में जो हमने और भी वीडियोस बनाए वो देख सकते हैं। HRD अटेस्टेशन प्रोसेस क्या है, उसमें कितने खर्चे आते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्लड रिलेशन वाले जो कर रहे हैं, वो सब पूरा डिटेल हमने बताया, अपना एक्सपीरियंस भी बताया वल्लभ भवन में हमने कैसे अपना HRD अटेस्टेशन कराया था, एंड हमने ये भी बताया था कि कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या जो भी है। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। और एक और नई वीडियो में हम आपको मिलेंगे जिसमें और सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।